नमस्कार। एसपी में आपका स्वागत है। आज जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चंस पूछा गया था और ये पूछा गया था कि ये 8 8 8 7 टाइम्स दिया गया है, उनके बीच में बॉक्सेस छोड़े गए हैं जिसमें हमको या तो प्लस माइनस क्रॉस डिवीजन या ब्रैकेट कोई भी इस्तेमाल करना है। लेकिन जब पूरे सॉल्यूशंस करें तो वो थाउजेंड्स आंसर दे, ये पूछा गया था आपसे। बहुत सारे लोगों ने भेजा भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है। देखिए क्या है कि ये वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बार बार टेस्ट करने पे भी आ जाएगा। लेकिन मैं इसको यहाँ अभी कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं 1000 से करके और इसको निकाल लूंगा कि कहाँ हम कौन सा साइन यूज करने वाले हैं। तो आइए उसको देखते हैं कि कैसे ये जो हमारा रिजल्ट्स है, इससे हम इनके बीच के साइन को कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं। देखिए ये 1000 को अगर हम लिखे तो आप लिख सकते हैं 8 × 125। पहला स्टेप आपका ये हो गया। आप इन दोनों को मल्टीप्लाइड कीजिएगा, थाउजेंड्स आ जाएगा। ठीक है। और फर्दर इसको हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 8 × यहां पे आ जाए ब्रैकेट में। और बस सोचना इसमें इतना ही है कि जो भी हम लॉजिक देंगे वो 8 से रिलेटेड होना चाहिए। तो वो हमने दिया, यहाँ पे 125 है, हमने यहाँ पे लिखा 64 + 64 और दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 128। तो उसमें से हमने माइनस कर दिया 3, तो अब ये हो गया 125, जो कि इसका एडिशन से। अब 8 इन सब में मल्टीप्लाइड है। अगर हम इनको अलग अलग करें तो अगला स्टेप हमें क्या मिलेगा? 8 × 64, इसको भी बदल देते हैं। 8 × 8 + 8 × 8। ठीक है, इतना एक साथ लिया, उसमें 8 मल्टीप्लाइड है। लेकिन ये -3 को अलग कर रहे हैं तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 8 × 3 हो जाएगा। अब देखिए, और यहां से हमारा आंसर आ गया। कैसे? हम क्या करते हैं, हमारे पास 7 ही 8 है, तो अगर यहां इन सबको मल्टीप्लाइड करें तो 3 3 6 और 3 9 हो जाएगा। लेकिन तब इसमें से एक और बाहर कर लेते हैं, तो ये हमारा जो है 8 × 8 × यहाँ पे देखिए रह जाएगा 8 + 8, और ये 8 × 3 है, इसको हम ऐसा लिख देते हैं 8 - 8 - 8। अब देखिए उसी तथ्य को लिखा गया है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 है हमारे पास। ये आ गया किसका? 1000 का। ये हमें भर देना है। देखिए पहले के बाद क्या है? क्रॉस है। दूसरे के बाद क्या है? क्रॉस है। तो क्रॉस देंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा? एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो ये नहीं भी लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? ब्रैकेट के बाहर जो है वो मल्टीप्लाइड ही होता है। तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, देखिए ये वाला, और यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। तो ये 8 × 8 और ब्रैकेट्स के बाहर मल्टीप्लाइड ऐसे ही लगा रहता है। तो 8 + 8 हो गया, और यहाँ भी एक एक्स्ट्रा हो गया है, तो उसको पीछे ही लगाना पड़ेगा। देखिए यही से एक छूटा हुआ है, तो हम ब्रैकेट्स को बाहर लगाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे तो फिर हमारे पास बॉक्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी क्रॉस लगा दिया। अब बॉक्स को हम बाहर रखते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस हो गया और माइनस माइनस माइनस। ये देखिए यहाँ पे 8 × 8 मल्टीप्लाइड करेंगे और उसमें 8 + 8 16 मल्टीप्लाइड करके 24 माइनस कर देंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा। देखिए कैसे, 8 × 8 64 ×
16, 16 4 जा 64 तो 4 और 6 और 16 6 जा 96 और 6 कितना हो जाएगा 102 और माइनस 24 888 ये हो गया 1000। ये देखिए ये आ गया। तो मतलब इंटू इंटू और प्लस 2 में और माइनस माइनस 3 में, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से यहां हम बिना इसको रख के कहीं पे प्लस रख के कहीं पे माइनस रख के चेक करने के बजाय इसी को हमने ऐसे फॉर्मेट में तोड़ दिया कि सारे हमारे पास साइन क्या लगाए वो आ गया। ठीक है, तो चलिए जो कर लिए हैं उनका धन्यवाद, क्योंकि कुछ लोगों ने जो भेजा है ना तो वो भेजने में त्रुटि है, ये ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए, लेकिन ये साइन उन लोगों ने सही बताया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और बाकी लोगों ने पूछा था तो हमने बना दिया। तो देखिए अब जो आंसर्स भेजे हैं साइंस का तो वो कैसे भेजे हैं वो तो वो बनाए गए हैं, तो उनका तरीका क्या था वो बताएंगे, लेकिन हमारे तरीके से इस तरह ये बनता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आज का क्वेश्चन है। और आज का क्वेश्चन क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 40 है और b माइनस सी इज इक्वल टू 6 है और a प्लस बी इक्वल टू 10 है। और ये क्वेश्चन में a b c की वैल्यू निकालना है। तो इसमें एक चीज हम कर सकते हैं कि हम लोग जनरल मेथड्स जो इस्तेमाल करते हैं उसमें देखिए यहाँ a माइनस बी है तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू लिख लें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से लें तो a इज इक्वल टू बी प्लस 10। ठीक है, और यहां से लें तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू सी प्लस 6। ठीक है, तो यहां पे अगर a का ले तो ये क्या हो जाएगा c प्लस 6 प्लस 10। और अब आ जाते हैं यहां से तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 40। तो a की जगह क्या लिखेंगे c प्लस 16 और यहां हो गया c प्लस 16 और b की जगह लिखेंगे c प्लस 6 और c की जगह c होगा 40 और इस तरह से निकल गया 3c इज इक्वल टू 16 माइनस 2 कितना, ये 6 प्लस 16 अपॉन 22 तो ये हो जाएगा 40 माइनस 22 तो c इज इक्वल टू कितना बचेगा 18/3 और ये आ गया c इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 6 और b ले तो b माइनस सी इज इक्वल टू 6 तो b इज इक्वल टू 12 और a माइनस बी इज इक्वल टू 10 तो 10 और 12 ये हो गया 22। तो ये आंसर निकल गया। ऐसे सॉल्व करके हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम आपको एक विजुअलाइजेशन मेथड से बनाते हैं, क्योंकि आजकल जो नया एनसीईआरटी का बुक्स आया ना तो उसमें उसने एक्सप्लोरिंग किया है केवल विजुअलाइजेशन मेथड से। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, हर चैप्टर्स में विजुअलाइज करके दिखाइए। और विजुअलाइजेशन से यानी कि कोई फिगरिंग करके कोई दृश्य दिखाकर आपको उसका आंसर देना होता है। ये प्रोसेस आया है और ये प्रोसेस पहले से भी जो यूज करते हैं वो जल्दी के लिए यूज करते हैं, इतना कैलकुलेशन हम लोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे इसको हमने लिया c, अब देखो c कैसे लिया तो a माइनस बी पॉजिटिव आया है और b माइनस सी पॉजिटिव आया है। इसका मतलब है कि a b c में कंपेरिजन c सबसे छोटा है, तो सबसे छोटे पॉइंट्स को हमने ले लिया, ये c है। अब दूसरा ले लिया b, ये वाला पूरा का पूरा b है, लेकिन यहां तक अगर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये b माइनस ये c है पूरा यहाँ और पूरा ये b है, ये वाला पोर्शन b माइनस c है जो कि 6 हो गया। तीसरा अगर ले ले a,
तो उसमें अगर ये पॉइंट्स यहां से कर ले तो ये पूरा का पूरा जो है वो ए है, लेकिन ये बी यहां तक कैंसिल हो गया तो ए माइनस बी ये क्या है 10। अब इस विजुअलाइजेशन मोशन से रिलेशन से हमको निकालना है तीनों पोर्शन से है, तो यहां से यहां तक ये तीनों सी है, ठीक है। यहां से यहां तक तीनों क्या है सी है, और यहां से अगर यूज करें तो ये ए माइनस ये वाला पोर्शन से बी है, सी है, और ये यहां तक पोर्शन जो है वो बी है, तो ये यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा 16, 10 प्लस 6 16, और यहां से यहां वाला एक और ऐड हो जाएगा तो 16 प्लस 6 ये 22, और सबका एडिशन कितना है 40 है, तो ये 40 माइनस 22 इज इक्वल टू 18, और ये तीनों पोर्शंस क्या है सी है, तो सी 3 बार आ गया 1 2 3, तो ये हो गया 18/3, और ये निकला 6, विजुअलाइजेशन से ये निकला 6। देखिए कितना आसान से निकलता है। तो ये हम लोग पहले यूज करते थे आसान करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और अभी वो आपके थ्योरीज में ही आ गया है कि विजुअलाइजेशन से दिखाएं, तो ये विजुअलाइजेशन से आपको दिखा दिया गया कि ये सी लिया, ये बी माइनस सी है तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो ये भी सी हो गया, और यहां से ये यहां तक बी तो 10 और 16 माइनस कर दिया तो ये वाला भी सी हो गया, और टोटल सम 40 दिया हुआ है, तो इस विजुअलाइजेशन मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो सी 6 बी 12 ए 21, ये 18 और 22 40, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 40। तो देखिए जैसे ये भी तरीका बहुत सारे लोग जानते हैं, इजीली निकाल लेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन विजुअलाइजेशन से ही आपको बताने में लगा, इस तरीके से कीजिएगा, इसको और आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड मैंने बताया, और ये सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, ये एक और चीज बता दें कि ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये रीजनिंग में और न्यूमेरिकल्स सेक्शंस में, यानी कि मैथमेटिकल्स मेंटल टेस्टिंग में भी हर एग्जामिनेशंस में आता है इस तरह के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, और उन सब में जितने भी टेक्निक का इस्तेमाल होता है फॉर्मूले को लेते हुए और शॉर्टेस्ट वे में कैसे इस्तेमाल कर लिया जाए, ये एक जगह हमने कलेक्ट करके रखा है। उसको आकर आपको गूगल पे जाना है, ellipse.co.in पर आपको पेज खोलना है, और पेज को स्क्रॉल कीजिएगा, सबसे नीचे एलिप्स ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, साइन अप कीजिए, और एक छोटा सा फी है भर लीजिए। ये किसी लिख के लिए भी है, कोई किसी क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो चाहता है कि मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग हो, तो सारे कंसेप्ट और सारे फॉर्मूले वहां मिलेंगे। जनरल मैथ, बेसिक मैथ करके कोर्स मिलेगा, उसका छोटा सा एक फी है, आप भरिए, और उसको कंप्लीट 0 to 12 तक के सारे जो फॉर्मूले हैं उनको डिराइव किया गया है, उनसे शॉर्ट टिक्स क्या निकाल सकते हैं उनको निकाला गया है और बताया गया है। ये सबके लिए आप अपने क्लास में यूज करते हैं, आपका क्लास में यूज हो जाएगा। अगर आप आगे चल के किसी कंपटीटिव के लिए बैठते हैं तो वहां भी आपको ये मिलने वाले हैं, सारे ट्रिक्स यूज होने वाले हैं। किसी भी एग्जाम्स में मैथमेटिकल सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन में जितना भी टेक्निक्स इस्तेमाल होने वाला है वो सारा चीज है। यानी कि आपके क्लास में भी बच्चा अगर 6 to 12 है तो वो अपने क्लास में भी यूज कर सकता है, और अगर आप किसी सिविल्स के या टेक्निकल एग्जाम्स दे रहे हैं वहां पे रीजनिंग और मैथ सेक्शंस के लिए ये फॉर्मूले, तो ये हर किसी के लिए, ऐसा नहीं किसी क्लास का पर्टिकुलर क्लास का करें। और उसके अलावा क्लास वाइज भी कोर्सेस है वहां मैथ साइंस के, और बाकी जो कोर्सेस है वो सारे कोर्सेस वहां पे उपलब्ध है। आप जाइए और उसको साइन अप करके छोटा सा फी है भर के वहां से तैयारी कीजिए। और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप इस एलिप्स सक्सेस पॉइंट के चैनल्स पे, यानी यूट्यूब चैनल्स पे अपने कमेंट्स के जरिए अपना क्वेश्चंस भेजिए, उसका हम ट्रिकी तरीके से यानी कि टेक्निक इस्तेमाल करते हुए फुल कंसेप्ट के साथ उसका आंसर हम आपको बताएंगे, और उसमें बताएंगे कि कितना इजी से इजीएस्ट तक कैसे आपको उसको बना सकते हैं, उसको हम बताएंगे। अन्यथा हमारे क्वेश्चन तो आते ही है, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। और आज भी आपके लिए क्वेश्चन है, उसका जवाब हमें अगले वीडियो होने से पहले दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं उसको बनाऊंगा और बना देंगे, तो जिसका आएगा
अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम को भी कमेंट्स में हम करें तो आपका नाम भी हम कमेंट्स में करेंगे जो उसको बनाकर भेजेंगे, लेकिन तब उसके कमेंट्स को हम करेंगे, केवल आंसर वाले को नहीं। जो उस टेक्निक को बताएगा उसी के नाम को, जो पूरी तरह मतलब टेक्निक बताएगा किस टेक्निक से वो बना, तो उसके नाम का करेंगे अगर वो चाहेगा तो। चलिए क्वेश्चन देखिए, आज का जो क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन है 5 टाइम्स 8 यानी कि 88,888 मल्टीप्लाइड 77,777 डिवाइड 1 2 3 4 5 4 3 2 1। आंसर्स क्या होगा, किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा कि शॉर्टेस्ट में बने। ऐसे तो है कि दोनों को मल्टीप्लाई करे, इसे डिवाइड करे, वो कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करेंगे, आंसर तो बता देंगे। वो नहीं, आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करें कि बिना कैलकुलेटर यानी कि बिना मोबाइल, बिना चैट जीपीटी। क्योंकि अक्सर होता यह है कि अब बाकी जो हमारे कमेंट्स करने वाले हैं व्यूअर्स, उनका हम नहीं कर रहे। हमने एक टीचर से पूछा एक सवाल, उन्होंने तुरंत बोला अच्छा 2 मिनट में बताते हैं। जैसे मैं वहां से अपने क्लास में गया, लौट के आया तो उतार कर रखे थे, क्या करे कि चैट जीपीटी पर डाले, वो आंसर दे दिया, आंसर रखे थे। और मुझे कैसे पता चला कि ये चैट जीपीटी से बना हुआ है, तो इससे पता चला कि जब मैंने उनसे टेक्निक पूछा कि कैसे ये बनेगा, वो नहीं बता पाए। तो ऐसा नहीं करना है, ये मेंटल टेस्ट है। अगर आप एस्पिरेंट्स है, गार्जियंस है, तब तो कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम मेंटली कुछ वर्क करें तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन जो एस्पिरेंट्स है वो टेक्निक ढूंढे और खुद से करने की कोशिश करे। चैट जीपीटी या फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल न करें और इसको सॉल्व करके भेजे। अन्यथा अगले उसमें हमसे भी कमेंट्स में भी कुछ करें, जो भी आपको बोलना है कहना है वो कमेंट्स हमसे करें, और नहीं बन पा रहा है तो भी कमेंट्स करें, वो हम इजी से इजी वे में इसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर इसी तरह का कुछ आएगा। और कोर्सेज जो है वो आपको यहाँ पे आकर लेना पड़ेगा, फुल कोर्सेज चाहते हैं तो। हाँ, एक चीज और कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, अगर 6 to 12 का या किसी कॉम्पिटिटिव के लिए, अगर उनके पास ग्रुप है, ग्रुप करने का मतलब कि उनके दोस्त है, और वो एक क्लास फॉर्म कर सकते हैं, मतलब उन संख्या उतनी हो सकती है कि हम सब्सक्राइब करें, अपना व्हाट्सएप नंबर उनको भेजें, तो उनके लिए लाइव क्लास, उनका जो कोर्स है उसके लिए लाइव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकता है यूट्यूब पर। नहीं तो आपका जितना भी जो भी कोर्स ले रहे हैं, आप यहाँ पर आकर साइन अप करके और वो कोर्स लीजिए, बहुत कम में है। और वो कॉन्सेप्चुअल्स जितने भी थॉट्स है वहां पे बताए गए हैं, हर क्वेश्चंस के साथ थ्योरी और थॉट्स के और टेक्निक के द्वारा ही हर क्वेश्चंस को बनाया गया है। तो आप वहां से जाकर कोर्स ले सकते हैं, और इस तरह का जो टेक्निकल क्वेश्चंस है इनके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, या हमारे क्वेश्चंस पे अपना मेंटल जो एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। चलिए आज हम आशा करते हैं कि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमारा प्रमोशन जरूर कीजिएगा, और अपना जो मेंटल टेस्ट है आप इससे कीजिएगा। नहीं होगा तो मैं करूंगा, और आपके पास जो क्वेश्चंस होगा वो मेरे मेंटल टेस्ट के लिए आप हमें भेजिए। चलिए आज इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।